नमस्कार। आज 30 जुलाई 2025। कुछ अहम सुर्खियां जिन पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना कई अखबारों और सरकारी अपडेट से जानकारी है। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाली जाएं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। सरकार का एक काफी बड़ा ऐलान हुआ है। हाँ, ग्रीन एनर्जी मिशन 2025। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी मिशन 2025। कहा जा रहा है कि 2030 तक देश की मतलब आधी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल स्रोतों से पूरी करनी है। और इसके लिए सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से ही नहीं, ये 10,000 करोड़ का जो निवेश है, ये असल में ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक अहम पड़ाव है। सही। इससे हमारी जो निर्भरता है बाहर के ईंधन पर, वो कम होगी। और शायद उम्मीद तो यही है कि नौकरियां भी बने। हाँ, नौकरियां भी। पर हाँ, असली चुनौती होगी कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी तेजी से आते हैं, वो देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तकनीक की बात करें तो दिल्ली में AI एंड गवर्नेंस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। इसमें सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के इस्तेमाल पर काफी जोर था। जैसे किस तरह के इस्तेमाल की बात हो रही थी? जैसे शायद सरकारी एप्लीकेशन प्रोसेस को तेज करना या फिर योजनाओं को लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, इस तरह की चीजें। ये दिलचस्प है। एक तरफ हम AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, जैसे आपने कहा, बिहार में बाढ़ की स्थिति वो अब भी गंभीर है। हाँ, वो खबर भी है। 10 जिलों में राहत कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि हमें तकनीकी तरक्की के साथ साथ जो मौजूदा चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, उनसे भी निपटना है। एक बैलेंस बनाना होगा। सही कहा, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें। हाँ, जरूर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक खास बैठक हुई है। खबरों के मुताबिक इसमें यूरोप की जो मौजूदा सुरक्षा स्थिति है, उस पर बातचीत फोकस में रही। देखिए, इस बैठक को अगर थोड़े बड़े दायरे में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का तनाव पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। हाँ, असर तो पड़ता है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रह जाता फिर। सही है। उधर अंतरिक्ष में भी कुछ हलचल है। चीन ने एक नया स्पेस मिशन लॉन्च किया है। हाँ, चीन इस मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुना है इसका लक्ष्य चांद पर माइनिंग मतलब खनन की जो तकनीक है उसको टेस्ट करना है। बिल्कुल, ये साफ संकेत है कि स्पेस में खासकर भविष्य के संसाधनों को लेकर होड़ बढ़ रही है। अच्छा, मतलब चांद पर क्या मिल सकता है? देखिए, चांद और दूसरे ग्रहों पर जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो आने वाले वक्त में देशों के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम हो सकते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक नई रेस की शुरुआत है, रिसोर्स रेस। दिलचस्प है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। शेयर बाजार में आज कुछ ठीक माहौल रहा। हाँ, थोड़ी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक ऊपर चढ़कर 76,800 पर बंद हुआ। IT और बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी गई। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। वो अपने डिजिटल रुपए मतलब CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसका पायलट प्रोजेक्ट एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा। हाँ, जल्दी 5 और शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। तो ये दिखाता है कि भारत भी डिजिटल करेंसी के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कैश की जगह ले लेगा क्या? एकदम से तो नहीं, पर ये डिजिटल लेन देन का एक और विकल्प देगा। इसके अपने फायदे भी होंगे और हाँ, कुछ चुनौतियां भी जरूर होंगी। देखना होगा ये कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा, अब कुछ और खबरें जल्दी से देख लेते हैं खेल जगत से। हाँ, क्रिकेट में अच्छी खबर है। भारत ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। बढ़िया। और विराट कोहली ने शतक भी लगाया। कमाल की फॉर्म में है वो। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक की समीक्षा बैठक की भी खबर थी। हाँ, पिछले पेरिस ओलंपिक के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक हुई। शायद आगे की रणनीति पर बात हुई होगी। जरूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और सुधरे। बिल्कुल। मनोरंजन की दुनिया में भी हलचल है। अक्षय कुमार की एक नई फिल्म आ रही है, सूर्यपुत्र। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। हाँ, वो तो आते ही ट्रेंड करने लगा। और OTT पर भी एक नई वेब सीरीज है, इंडिया अनटोल्ड। उसे IMDb पर 8.9 की काफी अच्छी रेटिंग मिली है। अच्छा, ये दिखाता है कि आजकल दर्शक दोनों तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं, बड़े बजट की एक्शन फिल्में भी और स्टोरी ड्रिवन वेब सीरीज में। हाँ, दोनों की अपनी जगह है। और आखिर में कुछ जरूरी जानकारी स्टूडेंट्स और नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए। हाँ, ये जरूरी अपडेट्स हैं। SSC CGL 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं।
परीक्षा अगस्त के दूसरे हफ्ते से शुरू हो रही है ओके। और यूपीएससी मेंस के जो ई-एडमिट कार्ड है वो 5 अगस्त से उपलब्ध होंगे। ठीक है। तो आज हमने ग्रीन एनर्जी, एआई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, खेल, मनोरंजन, काफी सारी चीजों पर बात की। हाँ, कई अलग-अलग क्षेत्रों की अहम खबरें थीं। तो इन सब का अगर निचोड़ निकालें तो क्या समझ आता है? देखिए, आज की ये सारी खबरें ना, अगर आप ध्यान दें तो ये एक ही कहानी कह रही हैं, बदलाव की कहानी। हाँ। बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी हो या दुनिया के देशों के आपसी समीकरण हो या फिर पैसे का लेन देन का तरीका, हर जगह चीजें तेजी से बदल रही हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। हाँ, ये इंटरकनेक्शन तो साफ दिखता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है, शायद सोचने के लिए एक पॉइंट। बताइए। जिस रफ्तार से एआई सरकारी कामकाज में शामिल हो रहा है और ये डिजिटल करेंसी आम होने की तरफ बढ़ रही है, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से सिर्फ 5 साल बाद हमारे और सरकार के बीच जो बातचीत है, जो लेन देन है, उसका तरीका कितना अलग होगा? क्या सब कुछ ज्यादा आसान, ज्यादा तेज हो जाएगा या फिर कुछ नई तरह की उलझनें, नई चुनौतियां सामने आएंगी? ये सोचने वाली बात है।